हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरी शुरुआत हो रही है चाय से। तो ये मॉर्निंग की चाय है। इधर नल आ गया था, मैं पानी भर रही थी, इधर चाय पक रही थी। तो ये देखिए चाय में कैसे उबाल आ रहा है। और अभी मैं गर्म पानी पी के चाय पी लूँगी। उसके बाद आपको मिलती हूँ फिर ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में बनाया है मेथी के पराठे। बहुत टेस्टी बने थे गाइस, बहुत ही टेस्टी। और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी आज। कल से ही था मेरी तबीयत वैसे ख़राब। और कल तो दिन भर सोई थी, आज तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। तो ये देखिए पानी भी हो गया है, अब पानी भी पी लूँगी। और ये ग्लूकोज का पानी है, ये डिंकी बना रही है मेरे लिए। क्योंकि ग्लूकोज यानी घर में ही वो नमक और शक्कर का पानी देती है सुबह मुझे। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए लड़कियां होना ज़रूरी है। लड़कियां बहुत केयर करती है। तो लड़की से ज़्यादा जानने वाला मैं आई थिंक कोई नहीं होगा। लड़के तो बस बाहर के इसमें रहते हैं, लेकिन लड़कियां। तो ये देखिए डिंकी मेरे लिए चाय लेके आ रही है। और इधर मेथी के पराठे, मेथी काट के रख दिए थे। इसमें आटा और जो भी मेथी का ये है मतलब मसाला वगैरह सब ऐड करके आखिरी बार हमने सोचा कि मेथी के पराठे खा ले, क्योंकि इसके बाद तो हो सकता है नहीं मिले मेथी। तो ये ले आए थे कुछ में, मैंने कसूरी मेथी बना ली, 1-2 गड्डी की। और 1 गड्डी रखी थी जो भाजी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा नहीं कि चलो मेथी के पराठे खा लिए जाए। तो आज डिंकी बोल रही थी कि मेथी के पराठे बनाते हैं, तो इसलिए मेथी के पराठे ब्रेकफास्ट में बन गए। और उसके साथ टमाटर की चटनी, जो खट्टी मीठी, जो मतलब मिक्सी में पीस के उसमें शक्कर और नमक डाल के बस, और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल के बनाई थी। बहुत अच्छी बनी थी। और दही भी थी, लेकिन दही नहीं खाए क्योंकि तबीयत ख़राब है ना मेरी वाली। तो इस वजह से कोई ये नहीं खाए थे। मेरे बहुत हाथ पैर दर्द दे रहे थे, और बुखार उखार तो नहीं था, बस हाथ पैर ही दर्द दे रहे थे। तो कल दिन भर सोई थी, फिर रात को मेडिसिन ले ली, तो मुझे आज अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ा कमज़ोरी टाइप का लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और ये देखिए मेथी के पराठे के लिए आटा गूँथ गया है। और इसके बाद हम बेल लेंगे। और बेलने के बाद फिर इतना मतलब 3 जन थे हम, तीनों के लिए हो गए थे। और बहुत टेस्टी की हमारा मन ही ललचा गया था। क्योंकि सिद्धार्थ जी गए थे ड्यूटी, वो तो टिफ़िन लेके जाते, अभी वो 12 बजे नहीं आते हैं क्योंकि धूप बहुत होती है। तो सुबह वो टिफ़िन लेके चले जाते। तो फिर वो 2 बचे थे शाम को, उनके लिए तो वो भी हमने खा लिए थे। तो यहाँ पे बन के मेथी बन रही है। और तो प्लीज़ ये सोचती हूँ कि सच्ची में सबको लड़का भी होना ज़रूरी है, लेकिन लड़की होना तो बहुत ही मतलब ये होता है, फ़ायदा होता है। बहुत केयर करती है माँ की, पापा की। थोड़ा सा मत भी मतलब दुख जाए तो केयर करते, भलाई डांटते भी होते नहीं, गुस्सा भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़की तो ये जो माँ बाप है जो बिल्कुल मतलब कि कोई कोई जो ऐसे रहते हैं जिनको लड़कियाँ पसंद है, उनके लिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ नफ़रत मत किया करो लड़कियों की। लड़की एक ऐसी रहती है कि जो घर मतलब उजाला कर देती है। तो यही कहना है मेरा वाला। और यहाँ पे देखिए मेथी के पराठे बन के रेडी हो गए बातों ही बातों में। तो ये मेथी के पराठे बन गए। उसके बाद है ना ये खिचड़ी बना दी आज सिंपल, मतलब खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। क्योंकि जब मेथी के पराठे से हमारा पेट भर गया था। और लंच के लिए सिर्फ मैंने सिंपल सी खिचड़ी बनाई, यानी कि बिना मतलब तड़का दिए हुए, ऊपर से मैंने तड़का दिया था। बस हम लोग ऐसे ही बनाते, दाल चावल डाल के फिर इसमें हल्दी नमक डाल के इसको उबाल देंगे, तो ये खिचड़ी बन जाएगी। उसके बाद जो तेल और राई और जीरे का तड़का दे देंगे, तो और मिर्ची का, तो हो गया वो बिल्कुल मतलब सिंपल सी खिचड़ी थी। और खाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो मुँह भी अजीब सा, ये पता नहीं ये मौसम क्या चल रहा है क्या नहीं, या थकान है कि क्या है। तो इतने में हाथ पैर दर्द दे रहे थे। बुखार वुखार तो नहीं था, जुकाम भी नहीं था। मैं डॉक्टर के पास जाने से बहुत डरती हूँ, इसलिए ना मैं घर में गोली में अपनी तबीयत कभी ख़राब करने ही नहीं देती हूँ। क्योंकि मुझे ना डॉक्टर और इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं गोली दवाई कितनी भी खा लूँ, लेकिन इंजेक्शन से नहीं। उसके बाद है ना मन नहीं हो रहा था, चक्कर सा आ रहा था। फिर भी क्या है, घर की सफाई करना तो ज़रूरी है। कल भी मैंने ऐसे ही साफ़ सफाई कर ली थी। और अजीब सा लगता है एक दिन भी अगर नहीं करो तो ये देखिए मैं यहाँ पे है ना ये कर रही है, मॉप से लगा रही हूँ। ये अच्छा है कि मॉप से पोछा लगाती हूँ तो उतना कोई नहीं, क्योंकि कमर इतनी दर्द हो रही थी कल से, हाथ पैर। तो इससे कोई उठक बैठक नहीं होती है, तो थोड़ा ये हेल्प हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर मैं बात ले लूँगी। कल भी मैंने बिल्कुल नहीं नहाया था और सो गई थी, सुबह से ही सोई थी। तो सब डिंकी ने बनाया था वो कल का भी। तो आज का तो मैंने बना लिया है, क्योंकि बच्चे को नहीं परेशान करना है। इतनी छोटी है और इतनी जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। और परी अभी उससे भी छोटी है, परी को तो कुछ समझ में नहीं आता किचन का। तो इस समय ना मायके वाले की बहुत याद आती है। पति कितना भी कितना मेहनत कर घर में रहेंगे। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं है
ना काम से पूरी फुर्सत हो गई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। और क्या बोलते हैं कि डिंकी अभी कुछ आया है तो डिंकी चेक कर रही है पार्सल, वो सीरम मंगाया था मैंने तो वो चेक कर रही है। और मेरा फेस देखिए कितना ये हो गया। कल से मैं बहुत बीमार थी, बिल्कुल हाथ पैर दर्द दे रहे थे और कमर हाथ पैर इतने दर्द दे रही थी, उठने की इच्छा, कल दिन भर सोई रही मैं, नहाए भी नहीं कुछ नहीं। तो फिर रात को इन्होंने फार्मेसी से दवाई ले आई। वैसे मुझे संडे से ही लग रहा था रात से, तो संडे को डिंकी ने वो आपको वीडियो डाला ही था मैंने, जो चाट वही पे हमने अपना ये कर लिया था। और आज सुबह भी डिंकी ने पराठे बना लिए थे मेथी के, तो ये सब मैंने अच्छा हुआ उसको सिखा दिया, तो कुछ तो काम आ गया। और बेटियां बहुत काम की होती है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबको कि भाई जिनको भी बेटियां है प्लीज़ बेटियों से बहुत प्यार करा करें। और ऐसा नहीं है कि जिनको भी सिर्फ बेटियां है तो बेटों के लिए तरसे, नहीं, तो बेटियां भी बहुत काम की रहती है। तो मेरा तो आज मतलब आज 100% साबित हो गया है, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत उठने की मतलब आज तो सही लग रहा था, दवाई ली थी, लेकिन है ना थकान है ना वो बहुत हो रही थी। और मेरे वॉइस से और मेरे फेस से भी आपको लग रहा होगा। और अभी मैंने बात ले ली और पोछा वगैरह मैंने कर लिया, क्योंकि बच्चों उसको नहीं आता है पोछा वोछा, बस वो किचन का ही है। और ये देखिए ये सीरम मैंने मंगाया है, ये गुड वाइब्स का सीरम है, ये पपैया सीरम है। जो जिनके ऑयली स्किन रहती है, जिनके डार्क सर्कल वगैरह रहते हैं, पिगमेंटेशन, तो उसके लिए बहुत काम के रहते हैं। तो मैं आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगी, अभी तो नहीं दिखा सकती, बस डिंकी ने खोल दिया, मैं इनका अनबॉक्सिंग करूंगी, लेकिन उसने खोल ही दिया। तो ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 187 का है बिल्कुल। तो ये मैं आज फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं मंगाती रहती हूँ, लेकिन सब शेयर करते तो मैंने सोचा आज भी मैं भी शेयर कर लूँ। ये पपाया जो है मैं अपने लिए, पपाया जेल, पपाया ये सब मैं अपने लिए खुद, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। तो ये दिया है इसके साथ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी तो रख दिए है। तो यही है। और देखिए मेरे फेस से आपको लग ही रहा होगा। तो आज मैं बिल्कुल मतलब खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी मैंने पोछा वगैरह जैसे तैसे लगा लिया है। और इस समय ना मायके वाले की बहुत याद आती है, क्योंकि मायके में है ना अपन रहो तो सोते रहते ये रहते हैं, और ससुराल में क्या है बस पति है और हम लोग हैं, तो बस बेचारे वो काम को नहीं जाएंगे पति अपने, ये तो कमाएंगे क्या खाएंगे क्या, यही है। तो बच्ची अब अच्छा हुआ डिंकी ने कर दिया है। वैसे मैं कभी बहुत ही कम बीमार पड़ती हूँ, हॉस्पिटल में कभी ये नहीं गई, लेकिन बढ़ती हूँ ना तो बहुत वो हो जाती हूँ। और मेरी बीमारी ऐसी नहीं, मेरे बस हाथ पैर दर्द और जुकाम की होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। साल भर में एक बार तो होना ही है। तो यही है। और अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँगी दवाई लेके, और बस खिचड़ी बनाई सिंपल सी, और सुबह मेथी के पराठे बनाए थे डिंकी ने नाश्ते में। तो मैं अभी शाम को आपसे मिलती हूँ चाय के समय, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। ये देखिए फिर ये शाम का है, जब 6:30 बज चुके थे और सिद्धार्थ जी गए थे मार्केट में कुछ ग्रोसरी का सामान मतलब ख़त्म हो गया था तो लाने। तो ये देखिए हमारे इधर का बादल, मौसम एकदम चेंज हो गया था, बादल टाइप के आ रहे थे, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं उठ के बैठ गई थी, दिन भर से मैं मतलब आराम ही की थी, मेडिसिन लिए थे, उसके बाद मैंने आराम की थी। आराम करने के बाद मुझे नींद ही लग गई थी। और आज कस्टमर को भी मैंने नहीं अटेंड किया था, एक दो को मतलब आए थे चले गए थे। उसके बाद मैं ये देखिए बाहर बैठी थी, मेरा हाल भी आप देख सकते हो। और ये परी है ना फूल से ना छेड़छाड़ कर रही थी, उसको डांट रही थी मैं कि फूलों से मत छेड़छाड़ करा करो। तो हम यही बैठे थे और मेरा बिल्कुल बोलने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं उदास सी टाइप की बैठ रही थी। तो यहाँ पे डिंकी ने कर लिया शूट, मुझे पता नहीं था, उसी के पास मोबाइल था। तो हम लोग यही मज़ा कर रहे थे, मतलब बैठ गए थे और सो के उठी थी मैं जस्ट, और बाहर आके बैठ गई थी। उसके बाद सिद्धार्थ जी आने को टाइम था, वो शायद बहुत लेट हो गए थे, 5 बजे से गए थे, तो टाइम था, तो मैंने सोचा लेट हो जाऊंगी, तो मैं यहाँ पे करेले काट रही हूँ। करेले की सब्ज़ी आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मतलब इस मौसम में। तो मुझे ना बनाना था भरवा करेला, लेकिन बनाए सिंपल सा, और ये करेले बहुत टेस्टी थे। तो ये देखिए करेले कैसे बनाए हैं। ये करेले को हमने पहले तल लिए, मुझे क्रिस्पी करेले बहुत पसंद है। उसके बाद ऊपर से मतलब ये तल लेंगे, उसके बाद है ना मैं क्या करती हूँ, मेरा बनाने का अलग टाइप का है। पहले करेले को बहुत भून लेती हूँ, उसके बाद ऊपर से प्याज डाल देती हूँ।
तो करेले किस किस को पसंद है? मुझे लगता है बहुत से लोगों को करेले पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ है ना सबको करेले पसंद है। और ये कड़वे नहीं थे, तो ये तल के निकाल लिए। उसके बाद मैंने प्याज ये कर लिए, ब्राउन होने तक पका दिए है। वैसे मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं उसी में डाल देती हूँ, लेकिन ये इस बार ये निकाल लिए। और थोड़ी तबीयत भी, मन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा जल्दी जल्दी उठ के ये हो जाए। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो ये देखिए प्याज क्या करेला अलग निकाल दिया है। उसके बाद ये जो प्याज पक रहे उस पर लाल मिर्च पाउडर, हरे सब जो भी मसाले वो डाल दिए। सिंपल सा था, तो कुछ ऐसे ज़्यादा एकदम मसाले भी नहीं डाले थे, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद ये सब डालने के बाद ये करेले छोड़ देंगे और बस पकने देंगे। इतने टेस्टी बने थे सच्ची में। वो छोटे करेले थे तो बहुत ही टेस्टी थे। और मुझे, हम लोगों को सबको करेले बहुत पसंद है। वैसे हमारे यहाँ बच्चियाँ नौटंकी नहीं करती है, जो भी मिला वो खा लेते, ये बहुत अच्छा है। कहीं शर्मिंदा होना नहीं पड़ता है कि कहीं जाओ तो मुझे ये, कभी समझो पैसे भी नहीं रहे और बच्चे जिद करे तो ये गलत है ना। तो ये नहीं हो, मतलब ये ऐसी स्थिति नहीं आती है हमारे यहाँ। तो सब मैनेज कर लेते हैं और करना ही चाहिए, मेरा तो ये कहना है। कभी ऐसा नहीं है कि पैसा कभी है, सब जगह रहता है। तो उसके बाद ये देखिए, ये करेले जो तल के रखे थे वो डाल दिए और ये पकने देंगे। तो कि कौन ऐसा बनाता है पता नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे भी बनाते हैं। और एक स्टाइल है, वो मैं और शेयर करूँगी जब मुझे अच्छा लगेगा उसके पास। तो ये देखिए, ये बन रहे हैं और ये पक जाएंगे। ये देखिए पक गए हैं। और कितना दिख रहा है ना, कितने सारे थे और कितने से हो गए। खाने में बिल्कुल बचे ही नहीं, अच्छे लगे, थोड़ा मुँह का भी स्वाद बढ़ गया था। तो ये गाइस, हाय। तो अभी मेरा डिनर हो गया है तैयार और डिनर में बनाए हैं, देखिए मेरे फेस कितना ये हो गया है। बिल्कुल दिन भर से सोई थी और उठी फिर शाम को। तो दाल बनाई है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। दाल, मेरी उंगली आ रही है, सॉरी। ये दाल है, ये देखिए। और दाल है, देखिए पतली पतली। और ये करेले की सब्जी और ये मेथी के पराठे बनाए हैं और ये चावल है। तो आप भी आ जाइए, खाने के लिए। और मैं वीडियो का एंड यही करती हूँ। तो ये देखिए मैं आपके लिए थाली परस रही हूँ और ये परी को दे दूँगी फिर। और ये मेथी का पराठा और ये दाल और चटनी है, टमाटर की ले आना, मीठी खट्टी मीठी, फ्रिज में रखी है खट्टी मीठी चटनी। तो ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। और थोड़ा कैमरा हिल गया होगा, सॉरी। तो ये आपके लिए, आप आ जाइए। और यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।